समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। वृषभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कर्क राशि में देवगुरु वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव तुला राशि में बुध देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव का गोचर हो रहा है और दशम भाव कैरियर भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि ग्रहों की दशाओं को भलीभांति समझ सकें और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में जान लेना आवश्यक है कि वृषभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक सरल, सहज और अच्छे स्वभाव के होते हैं और यह लोग धरातल से जुड़े हुए लोग होते हैं। यह लोग स्पष्टवादी होते हैं और ये लोग भरोसेमंद होते हैं। इनका व्यक्तित्व विशेष प्रभावशाली रहता है। व्यवहारिकता इनमें कूट कूट कर भरी रहती है। गरीबों, असहाय लोगों की मदद करने में ये लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। ये लोग व्यवहारिक होते हैं। जिस कार्य को ये करते हैं उसकी जवाबदारी भी पूरी लेते हैं और इनकी ईमानदारी, इनका व्यक्तित्व और इनके समर्पण की भावना, इन सब चीजों के होने के कारण यह सब इनकी विशेष ताकत होती है और यह लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं, परोपकार करते हैं, व्यक्तित्व के बहुत धनी होते हैं। यह जिस चीज के बारे में सोच लेते हैं आखिरी दम तक उसमें लगे रहते हैं और उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। यह लोग एक बार जिस लक्ष्य को निश्चित कर लेते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े, कितनी भी परेशानियां क्यों न उठाना पड़े, उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। यह लोग स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। बंधन इन लोगों को पसंद नहीं होता। ये किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करते और स्पष्टवादी होते हैं। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों का चिन्ह बैल है, इसलिए इस राशि के जातक धरातल से जुड़े हुए लोग होते हैं, जमीनी लोग होते हैं। इन्हें जरा भी घमंड नहीं होता। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, इस राशि के जातकों में कला किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। यूं तो वृषभ राशि वाले जातकों की अनेक विशेषताएं होती हैं, किंतु यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब ग्रहों के गोचर के आधार पर वृषभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो वृषभ राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्रदेव है और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर 20 दिसंबर तक होगा। 20 दिसंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति बेहद शानदार है पूरे माह, क्योंकि शुक्रदेव सप्तम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं। आपकी उन्नति का होना तय है। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी, समाज में ओहदा बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से आपको स्वयं को देख रहे हैं। छठवें भाव के भी स्वामी शुक्रदेव हैं और छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का भाव है। रोग है धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु है परास्त होंगे और कोई कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा। और जो जातक
इस गोचर अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके सफलता के योग बनेंगे, उनको सफलता प्राप्त होगी। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र देव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और अष्टम भाव में गोचर करते हुए हर्ष विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी शुक्र देव का अष्टम भाव में 20 दिसंबर 2025 के बाद गोचर होगा, तो यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग बनेगा। इस राजयोग के बनने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यदि कोई भी संघर्ष आपके चल रहे हैं, कोई भी आपको परेशानियां चल रही हैं, तो उन परेशानियों से जूझते हुए आप सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर शुक्र देव का हर्ष विपरीत राजयोग आपको लाभ देगा, आपके रुके हुए अटके हुए कार्य बनाएगा। तो कुल मिलाकर आपके राशि के स्वामी शुक्र देव का पूरे दिसंबर माह में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनि देव महाराज आपके भाग्येश है, कर्मेश है। भाग्य भाव के स्वामी होकर, कर्म भाव के स्वामी होकर शनि देव महाराज लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के स्वामी शुक्र देव के लिए योग कारक है, उनके परम मित्र हैं। शनि देव शुक्र देव के प्रगाढ़ मित्र हैं। अतः शनि देव महाराज आपका भाग्य वर्धन करेंगे। शनि देव महाराज की कृपा से आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे। कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी भी शनि देव महाराज है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में है उन्हें उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग प्राइवेट नौकरी में है उनको भी धन लाभ प्राप्त होगा। छोटा बड़ा व्यापार है उसमें भी उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मेश हैं, भाग्येश हैं, दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव महाराज जब भी लाभ भाव में गोचर करते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर हो रहा है और 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव पर शनिदेव महाराज पर और देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि, बेहद शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की है। जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर रहेगी तब तक बेहद लाभ शनिदेव महाराज देते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी नवम दृष्टि एकादश भाव पर रखे हुए हैं और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। अतः देवगुरु बृहस्पति बार बार वृषभ राशि वाले जातकों को धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते रहेंगे। और शनिदेव महाराज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में गोचर हो रहा है। भाग्य भाव के स्वामी होकर हो रहा है, कैरियर भाव के स्वामी होकर हो रहा है। तो भाग्य का बहुत बड़ा साथ वृषभ राशि वाले जातकों को मिलेगा और कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। कैरियर अच्छा रहेगा तो धन के लाभ होंगे, समाज से भी लाभ होगा। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज बेहद शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक है। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से वापस मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से कर रहे थे। और देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में गोचर बेहद श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए नवम दृष्टि से आपके कैरियर को देख कैरियर में उन्नति कराएंगे। इसका मतलब क्या है कि वृषभ राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2025 में कैरियर से काफी लाभ होने वाले हैं। कैरियर में बहुत उत्थान होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव महाराज का कैरियर भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करना और राहु देव का दशम भाव में गोचर होना, और वो भी उनके स्वयं के शतभिषा नक्षत्र में, और वो भी अपने परम मित्र शनिदेव के घर में। तो राहु देव आपको दशम भाव में बेहद शानदार फल दिलाने का कार्य करेंगे। राहु दश में और दुनिया बस में, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर कैरियर से लाभ की प्राप्ति होना बेहद शानदार योग बना हुआ है। जो भी वृषभ राशि वाले जातक जहां जहां नौकरी कर रहे हैं उनको विशेष धन के लाभ प्राप्त होंगे, उनका नौकरी में विस्तार होगा और पद प्रमोशन के लाभ निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि शुक्र देव छठवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 20 दिसंबर के बाद में, तो यहाँ पर नौकरी लगने के योग भी बनेंगे, जैसा मैंने पूर्व में बताया। यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। अब यहाँ पर
सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी, तो भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। सूर्य और मंगल की युति वृश्चिक राशि में है, सप्तम भाव में, केंद्र भाव में है, तो बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। और मंगल देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 7 दिसंबर तक, तो 7 दिसंबर तक मंगल देव का अपनी स्वराशिस्थ स्थिति में गोचर होना पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं मंगल। इस योग के बनने से जो जातक विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह के रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको विशेष उन्नति प्राप्त होगी, विशेष धन लाभ प्राप्त होंगे और कैरियर का विस्तार होगा। रोजगार से अनेक तरह के लाभ प्राप्त। मंगल देव 7 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और अष्टम भाव में 7 दिसंबर के बाद मंगल देव गोचर करते हुए विमल विपरीत नामक राजयोग बनाएंगे, क्योंकि ये द्वादशेश हैं, द्वादश भाव के स्वामी जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। यदि द्वादश भाव के कारकों से जो लोग पीड़ित होते हुए चले आ रहे हैं, जिनके कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, अनावश्यक धन खर्च हो रहा है, उन सब चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर जब भी मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो आपको वाहन आदि सावधानी से चलाने की जरूरत रहेगी। तो मंगल देव का गोचर लगभग ठीक है। सूर्य देव 16 दिसंबर से राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, अपने मित्र गुरु के घर में रहेंगे, तो यहाँ पर सूर्य देव अष्टम भाव में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेगा। बुध देव द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और छठवें भाव में बुध देव गोचर, तो बुध देव का गोचर यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया। धन का लाभ होगा, धन संचय होगा और संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी और पढ़ाई अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर बुध का गोचर भी अच्छा है। अपने मित्र शुक्र के घर पर बुध देव गोचर कर रहे हैं और बुध देव 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, केंद्र भाव में आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को आपको देखेंगे। क्योंकि आपके मित्र हैं तो आपको लाभ देने का कार्य बुध देव करेंगे। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर भी पूरे माह अच्छा बना हुआ है। वृषभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2025 ग्रहों के गोचर के अनुसार बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप सूर्यदेव के लिए प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। शुक्रदेव के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।